जातिगत जनगणना इस वक्त सबसे ज्वलंत विषय है जो सदन के अंदर चर्चा का केंद्र बन गया है। बार बार राहुल गांधी, जिन्हें नेता विपक्ष का ओहदा है, वो ये कह रहे हैं कि वो इस देश में जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं जिससे कि जो उक्त जाति है उसे उतना लाभ दिया जा सके, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कॉन्सेप्ट वो ये कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। कल अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि जिन्हें अपनी जाति का ही नहीं पता है वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और फिर आज क्या तस्वीर सामने आई वो आपके सामने। आपने उठाया, उन मुद्दों ने उनको उठाया। अगर कोई मानो नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, नहीं चलेगा। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को, वो भी बड़े आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा कि दिन भर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जाति 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 की बात करती रहती है, कांग्रेस पार्टी हिंसा भड़काती है। गर्मा गर्म बहस चल रही थी, दोनों तरफ से लगातार हंगामा भी हो रहा था, और इसी हंगामे के बीच में लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आप ये तय मानकर चले कि जब दोपहर 12 बजे फिर से संसदीय कार्रवाई शुरू होती है तो फिर से ये जाति का मसला उठ सकता है, क्योंकि अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर यह हंगामा शुरू हुआ है। और ये शुरुआत कहां से हुई है वो शुरुआत आपको बताते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संधि है, ठीक है, असत्य निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे सब बोलने दी सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां मैं
मैं सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। अब देखिए, तो संसद के अंदर जो बहस चल रही थी वो तो चल ही रही है, लेकिन अनुराग ठाकुर के बयान पर अखिलेश यादव सदन में तो बोले ही बोले, सदन के बाहर भी बोले। उन्होंने जातिगत जनगणना को देश के लिए जरूरी बताया और उन्होंने कहा कि एनडीए के पास पीजीए का कोई जवाब नहीं है। आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं, तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। कल संसद में केवल अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच ही ये तकरार नहीं हुई, अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच में भी जुबानी जंग हुई। दोनों नेता के अग्निवीर योजना को लेकर आपस में भिड़ने की तस्वीर आई। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो राज्य सरकारों से कोटा देने को क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया और कहा कि अग्निवीरों को 100% नौकरी की गारंटी है। जब अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को टोका तो दोनों के बीच में गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदया, अरे सुन लेने दो। माननीय
माननीय सदस्य, आप अपनी बजट सभापति पर महोदय, चर्चा करिए। सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति करिए। महोदया, ये सभापति महोदया, जी जी, 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति और भी महोदया, आपका समय भी पूरा हो गया है, प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। अनुराग ठाकुर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष ने कहा था कि इस बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के हितों का ख्याल रखा गया है, बाकी राज्यों का जिक्र तक नहीं किया गया। निर्मला सीतारमण जब बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देने के लिए आई तो यूपीए सरकार ने बजट की पूरी लिस्ट हाथ में उनकी थी। निर्मला ने गिनाया कि यूपीए सरकार में किस साल के बजट में कितने राज्यों का जिक्र नहीं किया गया था। निर्मला ने राहुल गांधी के हलवा वाले बयान का भी जवाब दिया और कहा कि भारत में शुभ काम से पहले मुंह मीठा कराने की परंपरा है, इटली में नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को ये बात बुरी लग गई। The last matter, sir. हलवा। भारत में एक ट्रेडिशन है, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा। At that time, sir, 9 इटली में नहीं होगा। ओके, I correct. भारत में हो रहा, कहीं और नहीं। 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जा करके हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की, उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना, वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया? तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, इट्स अ शेम।